एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में ढोंगी बाबा नाम का एक स्वयंभू पवित्र व्यक्ति रहता था। वह अपने करिश्माई भाषणों और कथित चमत्कारी शक्तियों से काफी संख्या में अनुयायी जुटाने में कामयाब रहे थे। हालांकि अध्यात्म के मुखौटे के पीछे ढोंगी बाबा एक धूर्त और धोखेबाज व्यक्ति था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ग्रामीणों को उसकी शिक्षाओं में विसंगतियां और संदिग्ध गतिविधियां नजर आने लगीं। एक दिन जिज्ञासु युवाओं के एक समूह ने ढोंगी बाबा की तथाकथित दैवीय शक्तियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। वे उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखने लगे। एक शाम युवा ग्रामीणों ने ढोंगी बाबा को गांव के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति से गुप्त रूप से मिलते हुए देखा। उत्सुकतावश उन्होंने सावधानी से उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें बहुमूल्य वस्तुओं का छिपा हुआ भंडार मिला, जो दर्शाता है कि ढोंगी बाबा उतने पवित्र नहीं थे जितना वह होने का दावा करते थे। उसे बेनकाब करने के लिए उत्सुक युवाओं ने सबूत इकट्ठा किए और इसे गांव के बुजुर्गों के साथ साझा किया। हालांकि ढोंगी बाबा को उनकी जांच के बारे में पता था। उन्होंने ग्रामीणों को बरगलाने के लिए एक चालाक योजना तैयार की। उसने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि बुरी आत्माएं उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और उसे गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ग्रामीण विभाजित थे, कुछ को उसकी बेगुनाही पर विश्वास था, जबकि अन्य को संदेह था। गांव में तनाव बढ़ गया, जिससे तीखी बहस और अशांति फैल गई। इस अव्यवस्था को देखकर ग्राम प्रधान ने मामले को हमेशा के लिए निपटाने के लिए निष्पक्ष जांच कराने का फैसला किया। जांच के दौरान युवाओं ने अपने सबूत पेश किए, जबकि ढोंगी बाबा ने अपने अनुयायियों को विस्तृत अनुष्ठानों और दिव्यता के नकली प्रदर्शन के साथ कुशलतापूर्वक बरगलाया। युवाओं के प्रयासों के बावजूद अकेले सबूत सभी को ढोंगी बाबा के धोखे के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सच्चाई उजागर करने की बेताब कोशिश में एक युवा ग्रामीण ने एक भक्त का रूप धारण करने और ढोंगी बाबा के आंतरिक घेरे में घुसपैठ करने का फैसला किया। उसने एक समर्पित अनुयायी होने का दिखावा किया और बाबा की बातचीत को करीब से देखा। आखिरकार उन्हें पता चला कि ढोंगी बाबा अपने अनुयायियों को नियंत्रित करने और उनसे दान वसूलने के लिए भय और भावनात्मक हेरफेर का इस्तेमाल कर रहे थे। युवा ग्रामीण ने सबूत इकट्ठा किए और अंतिम पूछताछ के दौरान इसे प्रस्तुत किया। इस बार सच्चाई को नजरअंदाज करना इतना भारी था कि ढोंगी बाबा के कुछ कट्टर समर्थकों को भी उनके दावों पर संदेह होने लगा। अंत में गांव के मुखिया ने घोषणा की कि ढोंगी बाबा के खिलाफ सबूत पर्याप्त थे और अब गांव में उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। जैसे ही सच्चाई सामने आई, एक समय समर्पित अनुयायियों को ठगा हुआ और आहत महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। अपना भेष उजागर होने के बाद ढोंगी बाबा ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी नहीं दिखे। ग्रामीणों ने उन लोगों का आंख बंद करके अनुसरण करने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा, जो उनके इरादों पर सवाल उठाए बिना असाधारण शक्तियों का दावा करते हैं। अंत में गांव एक साथ आ गया और ग्रामीणों के बीच बंधन मजबूत हो गया। उन्होंने उन लोगों के बारे में अधिक समझदार होने और धोखे और चालाकी के खिलाफ एकजुट होने की कसम खाई, जिन पर वे अपना विश्वास रखते हैं। और इस प्रकार ढोंगी बाबा का अध्याय समाप्त हो गया और अपने पीछे धोखे, सच्चाई और धोखे के सामने एकता की शक्ति की कहानी छोड़ गया। गांव पहले से अधिक बुद्धिमान और अधिक लचीला होकर आगे बढ़ा।